हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस। अभी हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द मॉडर्न अप्रोच, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बाय द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। अब बेसिकली इस अप्रोच में हम अकाउंट्स को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखें बच्चों, 6 पार्ट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है लायबिलिटीज, दूसरी चीज़ है एसेट्स, तीसरी चीज़ है कैपिटल, चौथी चीज़ है एक्सपेंसेस और पांचवी चीज़ है इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स होती हैं। अगर एक साइड इंक्रीज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड डिक्रीज होती है। यानी कोई भी आप अकाउंट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे लायबिलिटीज़ हो, एसेट्स हो, कैपिटल हो, एक्सपेंस एंड लॉसेज हो, इनकम्स एंड गेन्स हो, तो इसमें 2 एस्पेक्ट इम्पैक्ट होता है। या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। इन द सेम मैनर एसेट्स या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। इन द सेम मैनर कैपिटल या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। इन द सेम मैनर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। इनकम्स एंड गेन्स या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। अब सवाल ये आता है कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बाय मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच से करते हैं तो लायबिलिटीज किस कंडीशन में डेबिट होगी और किस कंडीशन में क्रेडिट होगी। यानी इंक्रीज होगी तब डेबिट होगी या डिक्रीज होगी तब डेबिट होगी। एसेट्स इंक्रीज होगी तब डेबिट होगी या डिक्रीज होगी तब क्रेडिट होगी। तो इसमें अगर मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, अगर मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो कहाँ जाती है बच्चों? क्रेडिट में। और अगर डिक्रीज होती है तो कहाँ जाती है बच्चों? डेबिट में। इसी तरह जब मेरी एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है बच्चों? डेबिट में। और अगर डिक्रीज होती है तो कहाँ जाती है बच्चों? क्रेडिट में। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट में। अगर मेरी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, सॉरी कैपिटल डिक्रीज होती है, कैपिटल इज नोन एज ऑनर सिक्योरिटी, तो कहाँ जाती है? डेबिट में। अगर मेरे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डेबिट में। अगर मेरे एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्रेडिट में। अगर मेरी इनकम्स डिक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? डेबिट में। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट में। यानी अगर मैं मॉडर्न अप्रोच को देखूं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं, अगर मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो प्लस होगी और अगर डिक्रीज होगी तो माइनस होगी। अगर मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी तो प्लस होगी और अगर मेरी डिक्रीज होगी तो ये माइनस होगी। अगर मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी तो माइनस होगी और अगर इंक्रीज होगी तो प्लस होगी। अगर मेरे एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज होंगे तो प्लस होंगे और अगर डिक्रीज होंगे तो माइनस होंगे। अगर मेरे एक्सपेंसेस अगर मेरी इनकम्स एंड गेन्स
अगर मेरी इनकम्स एंड गेंस डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी यानी माइनस, और अगर इंक्रीज़ होगी तो प्लस होगी यानी क्रेडिट साइड में जाएगी। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों देखते हैं इसी अप्रोच को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो लायबिलिटीज़ है, एसेट्स है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, इनकम्स एंड गेंस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी मॉडर्न अप्रोच हमारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहली चीज़ एसेट्स अकाउंट, दूसरी चीज़ लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरी चीज कैपिटल अकाउंट्स, चौथी चीज रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू, इनकम्स अकाउंट, फिफ्थ एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट। ओके बच्चों, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में बांटा गया है। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू इनकम्स अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट। इसका निमोनिक बनाइए ALCRE। ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ALCRE। अब अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, और इधर अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। एसेट्स अकाउंट्स रिकॉल करिए इससे पहले वाली क्लास में। एसेट्स अकाउंट्स, एसेट्स डेबिट कब होगी? जब इंक्रीज होगी, और क्रेडिट कब होगी? जब डिक्रीज होगी। लायबिलिटीज डेबिट कब होगी? जब डिक्रीज होगी, और क्रेडिट कब होगी? जब इंक्रीज होगी। कैपिटल अकाउंट्स डेबिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा। क्रेडिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा। रेवेन्यू इनकम्स अकाउंट, रेवेन्यू इनकम्स अकाउंट डेबिट कब होगा? डेबिट कब होगा बच्चों? अगर मैं रेवेन्यू इनकम एंड अकाउंट्स की बात करूं, रेवेन्यू इनकम्स अकाउंट्स की बात करूं, तो रेवेन्यू और एसेट्स एक ही चीज़ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेवेन्यू अकाउंट डेबिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा। रेवेन्यू इनकम अकाउंट डेबिट तब होगा जब इंक्रीज होगा, और क्रेडिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा। एक्सपेंस लॉसेस जब डेबिट होंगे तो इंक्रीज होंगे,
जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, और अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? एसेट्स अकाउंट में अगर कोई एसेट्स मेरी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होगी, और अगर डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज़ अकाउंट में अगर लायबिलिटीज़ मेरी डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी। कैपिटल अकाउंट्स अगर मेरा डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू इनकम्स अकाउंट अगर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा। एक्सपेंस लॉसेस अकाउंट अगर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, और डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा। यानी अगर मैं देखूं तो इसमें लायबिलिटीज़ अकाउंट जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, और कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज़ होता है तब क्रेडिट होता है। राइट? इज इट क्लियर बच्चों? ये कहलाती है मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।